देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि झारखंड का जो छात्र आंदोलन है वो देश में आने वाले आंदोलनों के लिए एक रोल मॉडल बना है और उन्होंने किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति को अपने मंच पे जगह नहीं दी और आगे भी नहीं देना चाहिए। इसमें मूल प्रश्न ये है कि झारखंड का जो छात्र आंदोलन है या जंतर मंतर का छात्र आंदोलन, ना तो सत्ता दल के किसी पार्टी का उसमें भूमिका है और ना ही विपक्ष की किसी पार्टी का भूमिका। इस तरह की समस्याओं पर बहुत बारीकी से ध्यान देने की ज़रूरत है और ये समस्या का समाधान तब होगा जब सभी राजनीतिक पार्टियां अभिभावक के रूप में उन बच्चों को देखेंगी। कोई नहीं देख रहा, उनको वोट की नज़र से देख रहा। हम ये कह रहे हैं कि आगे जेनजी निर्णायक होगा, यानी किस पार्टी के साथ जाएगा जेनजी। हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, हम इस पे चर्चा कर ही नहीं रहे कि उनका मूल विषय क्या है। झारखंड के छात्रों का मूल विषय ये नहीं है कि अभी आप पेपर लीक बंद कर दीजिए। झारखंड के छात्रों का मूल विषय ये है कि यहाँ नौकरी बिक रही है। पेपर लीक भर विषय नहीं है, नौकरी बिक रही है और 3 लोगों की गिरफ्तारी इस बात के लिए पुष्टि नहीं कर सकता कि आगे इस तरह की गड़बड़ियां नहीं होंगी। और आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी सारी मांगों को 97% हमने मांगा, 3% क्यों नहीं माना आपने? और वो 3% ही आपकी भूमिका और आपके सरकार की सारे सिस्टम की भूमिका को संदिग्ध कर रहा है कि छात्र जो कह रहे हैं कि 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए में नौकरी बिकती है, तो क्या वास्तव में बिकती है, जिसकी वजह से आप डर रहे हैं? सीबीआई की जहां तक बात है, देखिए बहुत हद तक जो अभी आंकड़े हैं उसके हिसाब से सीबीआई के पास पेपर लीक के 158 मामले आए पहले से दर। उन्होंने जांच किया, जांच करके उन्होंने कोर्ट में दिया। आप को आश्चर्य होगा ये जान के कि 2002-2003 का मामला अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ। 23 साल हो गए पेपर लीक के मामले में, कोर्ट में ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। तो चाहे सीबीआई हो या सीआईडी हो, हम सिर्फ जांच पर निर्भर न करें। हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि ये घटना हो ही नहीं। तो जब हम ये प्रयास करेंगे, ये राजनीतिक चश्मा उतार के जब हम प्रयास करेंगे कि इस तरह की घटना नहीं हो, ये बच्चे हमारे हैं, बच्चों का भविष्य, यदि हमको उज्ज्वल भारत, विश्व गुरु बनाना है, समृद्ध भारत बनाना है, तो किसी एक व्यक्ति के नहीं। हम नरेंद्र मोदी को बोल देते, अरे वो विश्व गुरु बनाने चले हैं, वो विकसित भारत बनाने चले। अरे क्या नरेंद्र मोदी अकेले बना लेंगे क्या? संपूर्ण भारत के नागरिकों की समग्रता के साथ किए गए प्रयास से ही भारत विकसित भारत बनेगा और वो तब होगा जब आप जेनजी को भरोसे में रखेंगे। आज जेनजी के मन में किसी भी सरकार के प्रति, किसी पॉलिटिशियन के प्रति भरोसा नहीं है और ये भारत के लिए घातक और खतरनाक। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।